कल कव्वाली सुनना है, कल एक औरत बैठेगी कान के बाली हिलेगी, चुस्की लोगे मजा लोगे अच्छा लगेगा। एक औरत को एक बार अगर आपने भूल से देखा तो माफ है, दोबारा कसदन इस नियत से देखा कि कैसी दिखाती तू निगाह पकड़ है। रात भर कल औरत को देखोगे, सुबह ना माल इतना मोटा निकलेगा, पता चल जाएगा। पैसा खर्चा करो गुनाह लो। एक रात जलसा, 2 रात औरतें आएगी, दोनों रात में लेडीज है, और लेडीज नहीं आएगी तो मजा कैसे आएगा, पैसा कैसे देगा, सिटी कैसे मारेगा। बर्बाद है ये कौम। वक्फ कानून, हम तो कहते हम लोग को घर द्वार का कानून ले आओ, उठा के ले जाओ, करो, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। कब तक संभलोगे? तुम्हारे दिन ब दिन रोज नहीं देखते, बुलडोजरों से तुम्हारे मदरसों को मस्जिदों को मिसमार किया जा रहा है। तेरी बेटियां घर से निकली नकाब नोच लिया जा रहा है, तुम आज नमाज पढ़ते हो सड़कों पे पीटा जा रहा है, तुम्हारे आजान पे मसला उठाया जा रहा है, तुम्हारे लिए हर कानून लाया जा रहा है। लेकिन ये मुसलमानों तुम घबराओ मत, चाहे ये हुकूमत कितनों बिल लाए, जब से ये हुकूमत में बैठी है बिल ही तो ला रही है, ये मुसलमान ही के तो पीछा किए हैं। जब से बैठ गई हुकूमत में, कभी 370 का बिल लाया, कभी 3 तलाक के बिल लाया, कभी सीएए का बिल लाया, कभी एनआरसी का बिल लाया, कभी वक्फ कानून बिल लाया। लेकिन तू मत घबरा, ये बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएगा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्या अच्छा पैगाम है, वाह माशाअल्लाह। इनके चक्कर में सुभान अल्लाह, इनका नेता लोग इतना बिगड़ा है, जितना शराब पी करके शराबी नहीं बिगड़ता है, उतना इनका नेता बिगड़ गया है। जहां चाहता है, जैसे चाहता है, जब चाहता है सो बोल देता है। मुसलमान को भारत से भगा देंगे, लगता किसी के मामू घर बसे हैं भगा। तब हिंदुस्तान मेरा बपोती है, हम लोग खतियानी मुसलमान है। 61,394 मुसलमानों का नाम इंडिया गेट में लिखा है, इनके बाप दादा का नाम थोड़ा है। क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? लेकिन तूने गलती कहाँ किया? घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते घूमते हो, बैठना अमल करना छोड़ दिया, उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। कहने क्या आज तकरीर हो रही है हजरत, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये कौम जो बेटी बाप से 3 लाख लेके बिरयानी खाते हो, तो मुसलमान खतरे में, खतरे में तुम्हारा मुंह है, दूसरे बिरयानी खाते हो। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, केटी है मोटा टर वाला मांग लिया, उससे बढ़िया रमजान में फितरा उठाओ। क्या कहने, जितना बेटा बाप मांगता है बेटी बाप से, सब फितरा उठाओ। हम लोग कागज में लिख के दे देंगे फितरा उठाने वाले। जा, शर्म नहीं आती है? डीजे बजाते हो तो इस्लाम खतरे में, पटाखा फोड़ते हो तो इस्लाम खतरे में, बेटी बाप का 300 बाराती लेके जाते हो तो इस्लाम खतरे में, एक एक घर से 1200-1500 अंबानी को महीना रिचार्ज मोबाइल में देते हो तो इस्लाम खतरे में। इमाम की तनख्वाह 7,000 से 8,000 करते, पूरा खानदान कोमा में चला जाए बेहोश। एक एक घर से 300-300 रुपए एक आदमी देते हो अंबानी को, तब तेरा मोबाइल चलता है। बहुत बहुत। और इमाम 5 वक्त नमाज पढ़ाता है, उनको 80 रुपया नहीं देते हो घर पीछे। अगर 100 रुपया कर दिया, हाँ साला मौलवी तोलवी ना रखो मगर मौलवी में रहिए, तबाह नहीं। क्या अच्छा पैगाम। 100 घर अगर आपके मोहल्ले में, इस गांव में अगर 200 घर है तो 2 लाख रुपया अंबानी को देते हो। एक घर से 3 मोबाइल निकालो तो 900 रुपया होता है, 4 मोबाइल तो 1200, 1000 रुपया रखो तो 200 घर की आबादी में 2 लाख रुपया अंबानी को देते हो रिचार्ज में। इमाम को 2 लाख नहीं 8,000 देते हो। हरकत इस्लाम खतरे में। पानी पढ़ो उसी 8,000 में, निकाह पढ़ाओ उसी 8,000 में, मुर्गी भी जबा करो उसी 8,000, वो भी पोल्ट्री इसको जोर से फूंक दो तो जब वो जब नहीं कर पाती, कहता इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में। जो तुम्हारे घर में बैठा इमाम को खोजता है, यही मुसलमान कौम नहीं देखे। क्या करोगे? आके घूमते हो जलसे में, ऐसा उधर घूमते हो। याद रखो जलसे के नाम पे आके घूमने वालों, ये मेरा जलसा कमेटी का जलसा नहीं, नबी के नाम का जलसा है। कल कयामत के दिन तुम घूमते रह जाओगे।
ऐसे में आपके बैठो अदब से। ये लड़का लोग जो है ना 12, 13, 15 साल 18 साल का, ये लोग तो पूरा बर्बाद करके रखा है। ये लोग घर को, खानदान को, मोहल्ले को पूरा सोशल मीडिया में चाहे कहीं भी कुछ तो है इनका है पहचान नहीं, खाली गेम खेलना है, घर में घुसना है, खाना है, चलना है। मस्जिद में घुसता है 10 बजे दिन, एक लड़का घुसा, बोले कहाँ जा रहा है बेटा, बोले पेशाब करने जा रहे हैं। 10 बजे मस्जिद में घुस लिया, पेशाब करके निकल गया, बोले सलाम खतरे पे। ये है मुसलमान। क्या करोगे, पूरी जिंदगी खत्म हो गई। तेरा बेटा ने पढ़ना ना लिखना, ना स्कूल, ना कॉलेज, ना मकतब, कुछ नहीं। ये और मैं कह रहा हूँ बचे कि दुनिया बची, इस्लाम बचा, वरना अजान सुनने को तरस जाओगे, न कोई ना सुन पाओगे। कुछ मदरसे बचे हैं, उनको बचा कर रखो। मैक में आवाज है ठीक, लेकिन मैक को मुंह में डाल के बोलेंगे तब आवाज आए। ये ठीक है। अब इतना मुंह सटा के बोल देंगे, कल जहां मेरी तकरीर वहां। इसलिए पूरा मजमा एक मरतबा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने मजमे में बैठ के दोनों हाथों को उठाया, मौला मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह मौला झारखंडी ने 1:30 बजे रात हाथ उठा के दुआ दे दिया, या अल्लाह अगर एक चांस दे देता तब की जरूर उठा देते। मन में काहे सोचिएगा, क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। जब हर जगह चांस देते थे, यहाँ भी चांस दे दे रहे हैं। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आपके इनके दरबार में मखदूम सैयद अब्दुल लतीफ शाह दाता रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में जो वहां पे है, सैयद साहब के नाम पे कल ढोल बजेगा, कल हारमोनिया बजेगा, कल औरत लाके गाना गाएगी सैयद साहब के नाम पे, आले रसूल के नाम पे गाना गवाओगे। हम लोग तकरीर कर देंगे, झारखंड को मत बुलाना, मत बुलाओ, लेकिन बोल के तो जाएंगे सैयद साहब के नाम पे कल औरत आएगी, कान के बाली हिलाएगी। ये लोग गौर से देखेगा, सेल्फी लेगा। अरे वाह, यही मुसलमान है। 2 लाख लेगा, 2 दिन का 2 लाख लेगा जी, 2-50,000 का लेता है वो लोग। हमें लोग कितना 5 के बन नहीं सकेंगे, वो लोग नहीं सकेगा, हारमोनियम पटा देगा, मतलब सकना होगा, कर सकेगा। जैसा होता हर जगह में करती है पैसा। इन पैसों को अगर मदरसों में लगा दिया हो तो वो बच्चा वो पैसा खा के आवारा के तरफ पबजी फ्री फायर गलियों में नहीं बैठता खेलता, बल्कि मदरसे का बच्चा वहाँ जमीन में सोता, सुबह को उठता, वजू करता, रहर निकालता, कुरान खोलता, अपनी जुबान से रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप। वाह वाह वाह। लेकिन नहीं, गलत जगह मुसलमान खर्चा करता है और कहता है मुसलमान को सताया जा रहा है। मोदी की हुकूमत में, बीजेपी की हुकूमत में अगर मुसलमान ना जागे तो कब जागोगे, कब जागोगे। अभी आतंकवादी हमला हुआ, पूरा मुसलमान उसका विरोध किया, और इस मंच से मैं उसका विरोध करता हूँ, कड़ी शब्दों में उसका निंदा करता हूँ, सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूँ। उन आतंकवादियों का चेहरा भारत सरकार चाहिए कि हिंदुस्तान के अवाम के सामने लाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चाहे वो जिस मुल्क का हो, पाकिस्तान का हो तो पाकिस्तान को मिनटों में मिलाया जाए। मुसलमान का नाम लिख के दो, उसमें झारखंडी का नाम लिखो, बॉर्डर पे हम जाएंगे। तलाश करके लाओ ना, पहले लाओ। आतंकवादी हमला वहां हुआ, मुसलमान बचाते बचाते मर गए, नहीं सुना, लेकिन उनके नाम पे पता है भारत में ये राजनीति शुरू हो गई है। कलमा पढ़ो, कलमा सुनाओ, और न मारेंगे। ये लफ्ज आतंकवादी 300 किलोमीटर अंदर घुस के कलमा पढ़वा के, कपड़ा उतरवा के, फिर 28 को आदमी मार करके 300 किलोमीटर चला गया। इंटेलिजेंट कहाँ थे इनके, क्या आर्मी कहाँ थे, इनका फोर्स कहाँ थे, इनका बॉर्डर वाले सुरक्षा वाले कहाँ थे, इनके गुप्त समाचार वाले सूचना वाले कहाँ थे। गलती तुम करोगे भोगेगा मुसलमान। इनकी दुकान पे आज नहीं तो देखा हरियाणा में तोड़ फोड़ कर रहा है उसी के नाम पे, सड़कों पे पीट रहे उसी के नाम पे। तुम्हारे ऐसे ऐसे आतंक फैला के रखे हो पूरे भारत में, क्या करोगे। देश जितना तेरा है उतना मेरा है। जब मेरे ख्वाजा भारत के धरती पे आए, चंद मुरीदों को लाके भारत के धरती पे लाके ले आए थे। ये इनकी भूल है,
जो ये कहती मुसलमान को भारत से मिटा देंगे। एक नहीं देखा यति नरसिम्हानंद राव जो दिन रात मुसलमान को मिटा देंगे, कुरान को जला देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे, इस्लाम का मिटाने का ठेका लिया है। तुम बोलते चिल्लाते रहो, लेकिन जब गरीब नवाज ने कल भारत के धरती पे एक ऊंट बैठा दिए थे, तेरे बाप दादा हार गया था। एक खाजा के बैठाए ऊंट ना उठा सका, तो खाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठे? क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 माशाअल्लाह। बहुत पता चला जब तक भारत में खाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। और चाय इस नियत से मत पिलाइए कि हम कुछ बन जाएंगे, बनिएगा बर्बाद कर दीजिए। ऐसे ऐसे पिला दीजिए। एक चाय वाले को 10-11 साल से झील रहे हैं, आपको आधा घंटा झीलेंगे, क्या करेंगे? पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, सबको चाय दीजिए। अल्लाह बड़ा अच्छा, जब सबको झीलिए रहे हैं थोड़ी देर। माँ बहने बहू बेटियां भी बहुत छत पे आई है। कल भी ये लोग आएगी ना, ये लोग क्या समझेगी? कल मुसलमानों 14,000 मुसलमान की बेटियां 6.5 साल में मुर्तद बन गई। बेटियां मजार के नाम से निकले, नजर रखना। मेला के नाम से निकले, नजर रखना। बन सवर के बैग लेके बेटी निकल जाती है, हाथ में कुछ नहीं, मोबाइल डाल लिया, उसके आगे पीछे लड़का घूम रहा है, झुलवा वो झूल रही है, दूसरा लड़का देख रहा है, लगता है मास्टरवा यही बैठा है। कभी गौर किया? 14,000 मुसलमान की बेटियां गैर मुस्लिम के साथ चली गई। कॉलेज जाए तो बेटी पे नजर रखो, मेला ठेला जाए तो नजर रखो, उर्स के नाम पे घर से निकले तो नजर रखो, जलसा जाए तो नजर रखो, घर में रहे तो नजर रखो, छत पे जाए तो नजर रखो, खेत तरफ जाए तो नजर रखो। आजकल बेटा बेटी सब मोबाइल में पागल है, छोटकन छोटकन बचपन सब पागल है। छोटा छोटा बच्चा को आजकल माँ मोबाइल देके चुप करती है। अभी एक जगह बोली उसकी माँ अपने शोहर जा रहे थे, बोल कहाँ जा रहे हैं? बोल मोड़ तरफ जा रहे हैं। बोल मोड़वा तरफ जा रहे हो तो मोबाइल घर में रख दो, बचवा उठेगा, अभी चुप किसे करेंगे? मोबाइल से बच्चा चुप। तेरा बच्चा 10-12 साल का किताब पोथी हाथ में लेके स्कूल जाने का टाइम में गली में बैठ के 1:30 बजे रात मथवा सटा के मार 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 मरे मरी पबजी फ्री फायर में पा। एक पॉप लड़का है, पॉप क्या नाम है पता है? इसराइल का एक बेटा यहूदी का लड़का है, पॉप उसका नाम PUP पॉप जी ग्लेसमर उसकी माँ का नाम जोड़ा है। सुनिए इसके बारे में, आप लोग नहीं जानते होंगे। पॉप एक लड़का का नाम है जिसकी उम्र 9 साल है, वो इसराइल का रहने वाला इसराइली है। उसने एक गेम है साल में 1-2 साल 7 महीना में गेम को तैयार किया कंप्यूटर में बैठ करके, उसको ऐप बना के मोबाइल में लोड कर दिया, उसका नाम पबजी रखा। उसी गेम के कमाई से वो लड़का अरबों खरबों रुपया कमा के इसी रूम में आराम से सोया हुआ है। और 9 साल के लड़का मुसलमान के करोड़ों बर्बाद लड़कों को बेटों को बर्बाद कर दिया है। वो सो के देख रहा है कि मुसलमान का बच्चा 12 बजे रात कहाँ बैठा है, देखता है जहाँ रात में कुकुर बैठता था वहीं बैठ के गेम खेल रहा है। मोहल्ला कुकुर पहले मोट मोट रहता था, सुतता था, वो लोग सूत नहीं पाता। जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा 1:30 बजे रात तक बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरा सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आ गया। कुकुरा परेशान है तेरा बेटा से। तूने उस बेटे को पढ़ाया होता, रात को सोता सुबह उठता, मैं सब स्कूल कॉलेज जाता, लेकिन नहीं, मोबाइल को छीन लो, वक्त बचा है, पढ़ा दो, ताकि आवारा के तरह बेटा बेटी नहीं करेंगे। मोबाइल में व्हाट्सएप में बेटियां चैट करके नहीं सोएगी, बेटा पबजी खेल के नहीं सोएगा, बल्कि सोते सोते जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। जरूरी है क्या? आजकल ये लोग बाराती जाएंगे, इन लोगों का देखिएगा नक्शा पड़ाका लग जाता है। सोच के देखो कितना खत्म मुसलमान है। हम लोग मौलवी मौलाना बराबर आलिम उलमा मना करते हैं कि सब मत करो। एगो पंडित कह देता है, ब्राह्मण कह देता है हिंदू बरादरी में कि तुम्हारी शादी 3:17 में रात संध्या के शुभ आरंभ करना, तो जब तक 3:17 नहीं होगा उसकी शादी नहीं होगी। वो ब्राह्मण जी ने कहा, कुंडली निकाल दिया कि सोमवार को शादी तो सोमवार करेगा, वो जो कह देगा वही सुनेगा। लेकिन हम लोग आलिम उलमा 3 दिन से कह रहे हैं, कभी आप लोग सुन रहे हैं कि शादी में डीजे मत बजाओ, पटाखा मत फोड़ो, सब कर रहे हैं। लेकिन जितना कर रहे हैं, पहले कहते थे छोटका छोटका लाता था, अब तो हर उड़ता ही पूरा खानदान फैल गया, बाल बच्चा सब घूमने लगता है ऊपर। जितने बाराती तादाद उतना वहां उसका तादाद फोड़ता है ना, वो जो चिड़गिरी तरफ फैलता नहीं देखता, वो सब बाराती शक्ल। बोल
ये नबी की सुन्नत अदा कर रहे हो, नाम नबी की सुन्नत, शादी नबी की सुन्नत, और उस नबी की सुन्नत में पड़ाका बम पिस्तौल लेके जाके फोड़ के कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है, सुन्नत को तूने रोना है, सुन्नत को तूने बर्बाद किया। बेटा शादी में पड़ाका का जायज होता हजरत, तो हम लोग मना करते नहीं, करते मना। हम लोग शादी के दिन मौला को माथा पगड़ी बांध के, सर में पगड़ी बांध के झोला पड़ाका पकड़ा देते, आगे गाड़ी में बैठा देते। हजरत ये झोला नहीं, ये पड़ाका नहीं, इसमें सवाब भरा हुआ है, आगे बैठिए और फूंक फूंक के वजू करके फेंकिए, सवाब मिल। तो फिर आपको क्यों पड़ाका शादी में? जब हम लोग निकाह पढ़ाते, जनाजा पढ़ाते, सब काम हम ही लोग करते, तो शादी में पड़ाका नहीं फोड़ पाते? हम लोग फोड़ते, आप लोग 10 टकवा लेके जाते हैं, पब्लिक है, हम लोग मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते। आपके पड़ाका 10, मेरा बम में 100, छालम देना माटी ले जाते, समधी घर उड़ा देते, हज का सवाब, पूरा घर चोरस। क्या कहने, अगर डीजे बजाने में सवाब होता तो गाड़ी में क्यों बांध देते? जब सवाब है तो समझी पीठ में बांध देते। तौबा करो, इन पैसों को बचा, मकतब में लगा, बेटा बेटी पढ़ेंगे, वो बेटा चलेगा, दुनिया कहेंगे देख आशिके मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला। ये जरूरत है, शादी ब्याह को शॉर्ट करो, शॉर्ट करो। जितना खर्चा करते हो, कभी हरिजन को भीख मांगते देखें शादी के नाम पे, संथाल को देखें, आदिवासी देखें, लेकिन मुसलमान के 60 साल का बाप कागज लेके मस्जिद के गेट में खड़ा है, क्यों? भीख मंगवा रहे हो मुसलमानों, भीख मंगवा रहे हो तुम अपने कौम। बेटी बाप टुक टुक की बांध के धूप में खड़ा रहता है, काश 50 रुपया मेरे हाथ में दे देता, लेकिन उनके हाथ में 50 रुपया नहीं देंगे, लेकिन 500 का मुसलमान पड़ाका फोड़ के कहेगी इस्लाम खतरे में। तुम्हारे कौम के भाई खड़े, किसने भीख मंगवाया? ये आपके हुकूमत नहीं आए, ये नेता लोग नहीं कहा, तो रिश्ता करके समधी बना के हाथ मिला के मुसाफा करके भीख मंगवाने वालों, तौबा करो। रिश्वत लेना हराम, रिश्वत खाना हराम, और जो बेटी बाप से 4 लाख 3 लाख डिमांड करते हो, ये डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे पे रोशनी होगी। माशाअल्लाह। अब वो लोग डिमांड पैसा लेके हम लोग को भी आप लोग खिला देते, हराम तो अपने खाबो किए, अब हम लोग को खिला रहे हैं। ड्रीम 11 का पैसा हम लोग को खिला दिया, लॉटरी का पैसा हम लोग को खिला रहा है, जुआ का पैसा हम लोग को खिला दिया, तिलक का पैसा हम लोग को खिला दिया। अब हम लोग खा लिए, हम तो जानते नहीं, बाद में पता चला कि वो 3 लाख लिया, अब गर्दन तक खिला दिया। अब उसके बाद कब चेक फूकिए, जब कोई बच्चा फूकने लाया तब। अभी एक जगह मेरे पास लाया था, झारखंडी बाबा है, चलो न बाबा आया फूकवा लेंगे, बस हम वही तिलक लिया था, बेटा बाप के घर खा दिए, बचवा फूके, थोड़ा थोड़ा रो रहा था, ठीक फूके, चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा। बोल झारखंडी साहब थोड़ा ठीक से फूकना, हम ठीक से फूको तभी तुम भी कान में, भी तो बचवे कानो, बचवा मैयो कान में, जा निकल मल का है, निकले वो बेटा बाप घर खा दिला ना, 40 दिन असर खत्म। ड्रीम 11 का पैसा, यही लोग रमजान में ड्रीम 11 में पैसा लगा के 10 रकात तरावी पढ़ के मोबाइल चेक करता था, बाद में सलाम पढ़ता था। कितना ये है मुसलमान, लॉटरी खरीद के खाते पैसा मौलाना मौलवी खिलाते, देखो भूत नहीं भगा पाते। हम लोग इधर से फूकते हैं, फुटवा उधर से फूकते हैं, तुम लोग खुद बर्बाद हो गए, हम लोग को मिलेगा बचने दो। हम लोग अब इमाम रखे हो मोहल्ले में और लॉटरी पैसा जुआ पैसा खिला दे रहे हो। तौबा कर, टूटी चटाई पे सोना, आधी रोटी खाना, छप्पर के मकान पे रहना, याद करो इस्लाम में जो गरीब है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। इसलिए रात काफी हो गई है, कल भी आप लोगों को जागना है, परसों भी, इसलिए 2 बजे तक जलसा खत्म होना चाहिए।
क्या बजे रात तक बोलेंगे? सुबह तक बोलेंगे। यहाँ से रांची 172 किलोमीटर है, 3 घंटा 42 मिनट लगता है। हम जा पाएंगे जिंदा? तो बोलिए बोल देंगे। उम्र भी बहुत ज्यादा है, काफी जागे हुए हैं, दिन रात सफर में रहते हैं हुजूर, जान रहे हैं। अब फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर सफर में। उम्र भी अच्छी खासी हो गई है, देखने में से दिखाते हैं 50 प्लस है, ये बता रहा हूँ। लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर गड़बड़ कर दिए। 4 बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठो, जब जन्नत जबन करो बैठी की हो। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे रब का हुक्म होगा। मैं कराम बैठे जिम्मेदार स्टेज है, जो जन्नती होंगे कोई बूढ़ा नहीं होगा, रब का मोहर लगेगा, सभी जन्नती जवान होंगे। इसलिए जवानी में इबादत करो। 28 दिन 29 दिन रमजान में नमाज पढ़ के तूने क्या साबित किया? इमाम गजाली की मैं शहादत में फरमाते 40 दिन के बाद जमात तक मेरे उला के साथ जो 5 वक्त नमाज पढ़ लेता है वो पक्का नमाजी बन जाता। तो 28 दिन 29 दिन में इमाम के कमरे में दोपहर में बैठ के पूछ रहा है, इमाम साहब चांद के क्या खबर है? दोपहर 29 के दिन में दोपहर में इमाम का बाप बता सकता है। इमाम ने पूछ लिया क्या बात है? बलीद की तैयारी मुकम्मल है। कहा नियत याद है? वही वाला ना जाना है। इमाम ने ईदगाह में कर दिया 4-6 तक के साथ नमाज पढ़ना है, हाथ उठाना है, बांधना है, फिर छोड़ना है, 2 मरतबा फिर बांधना है, फिर नमाज मुकम्मल कर, फिर दूसरे रकात में छोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर छोड़ना, बांधना है। ये सुनते गया, भूलते गया। इमाम साहब ने अल्लाह पर कह दिया, हाथवा बीच में रोक करके दूसरा दिख रहा है, वो गिराया कि नहीं गिराया? बोले इस्लाम खतरे में करे, तुम्हारा हाथ खतरा में लटका के रखा है। 18-20 साल 50 साल से ईदगाह जा रहे, इसकी नियत याद नहीं। 50 जनाजा दफन किया, अब तक तो वह जनाजा याद नहीं। अल्लाह अल्लाह। इसलिए अपने बुनियादी चीज को ढूंढो कि तू गलती कहाँ करते हो।